मैथ मास्टर और अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे, बहुत अच्छा चैप्टर है, तो आप लोग गौर से देखिएगा। क्या यूनिट डिजिट पढ़ने वाला, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इकाई अंक बोलते हैं। तो आप लोग गौर से देखिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा तो समझ में बस आएगा। देखिए यूनिट डिजिट हर एग्ज़ाम में पूछता है, जैसे हो गया यूपीएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, मतलब कि ऑलवेज एग्जाम में यूनिट डिजिट का सवाल आता है। तो आप लोग गौर से देखिएगा, आप लोग को अवश्य समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग हेडिंग देते हैं, क्या यूनिट डिजिट, उसी का हम लोग क्या बोलते हैं, इकाई अंक बोलते हैं। तो लिखते हैं यूनिट डिजिट। क्या लिखेंगे, यूनिट डिजिट हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, इकाई अंक बोलते हैं। हम लोग क्या इसको बोलते हैं, इकाई अंक बोलते हैं, इकाई अंक। चलिए हम लोग तो हेडलाइन दे दिए इकाई अंक। देखिएगा इस पे पहला, देखिए हम पहला सवाल हम लोग लेते हैं इकाई अंक का। तो देखिए जैसे कि हो जाएगा इतना के पूछे, इतना में पूछेगा यूनिट डिजिट क्या होगा, इतना का पूछेगा यूनिट डिजिट क्या होगा। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई अंक। तो हम लोग बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं इकाई अंक क्या होता है। तो देखिएगा इकाई अंक किधर से होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार होता है। तो हम लोग को देखिए, हम लोग को इस हमसे मतलब नहीं रहता। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं इकाई अंक पढ़ रहे हैं। तो हम लोग को इकाई अंक से मतलब रहेगा, तो इकाई अंक तो करीन हो जाएगा जी। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा, यूनिट डिजिट कितना हो गया, 8 हो गया। यह तो हो गया आंसर हो गया आपका। चलिए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो आप लोग समझ जाइएगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपसे पूछ देगा कि गुने, प्लस कर देते हैं, इतना में पूछ देगा यूनिट डिजिट क्या होगा, इतना का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो देखिएगा आप लोग गौर से बन रहिएगा। देखिए चिन्ह तो प्लस में भी रह सकता है, माइनस में भी रह सकता है, जोड़ में भी रह सकता है, मतलब चिन्ह कुछ भी रह सकता है। आप लोग को निकालना है यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट का मतलब होता है कि हम लोग इकाई अंक से मतलब रहेगा, हम लोग दहाई अंक से मतलब नहीं, मतलब हम लोग को इकाई अंक से मतलब रहता है। तो आप लोग गौर से देखिएगा, पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले गुना को क्रिया करेंगे। इसमें गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, हम लोग के इकाई अंक से मतलब है, तो इकाई अंक गुना करेंगे। तो 9 5 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। तो 45 को हम 5 लेंगे। अब चलिए तो 45 यहाँ पे लिख देंगे। चलिए उसका बाद कितना लिखेंगे, 348 लिखेंगे। चलिए अब हम क्या बोले थे कि हम लोग को इकाई अंक से मतलब रहता है, तो हम लोग इकाई अंक लिख चलेंगे। तो इकाई अंक 5 हो गया। चलिए इसका इकाई अंक 8 हो जाएगा। ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 8 5 13 होता। तो हमारा यूनिट डिजिट कितना हो गया, यूनिट डिजिट कितना हो गया, 13 ना हो गया, 13। तो 3 हो जाएगा आपका यूनिट डिजिट, यही आंसर हो गया। चलिए हम लोग देखेंगे तीसरा सवाल। देखिएगा तो यूनिट डिजिट कितना हो गया, 3 हो गया। जैसे आप देखिएगा, इसमें हम इसको पहले मिटा देते हैं, तो आप लोग गौर से देखिएगा, समझ में आएगा, ठीक ना। जैसे पूछ देंगे सर पावर के रूप में रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे पावर, ये तो सिंपल चीज़ था, तो आप लोग निकाल दिए। जैसे रहेगा पावर वाला, कि सर पावर वाला रहेगा, बड़ा पावर वाला रहेगा, तो हम लोग कैसे बनाएंगे। तो देखिएगा पावर वाला जब रहेगा तो आप लोग का स्टार लगा के या नोट लगा के आप लोग लिख लीजिए। पावर के रूप में रहेगा तो नोट लगा के आप लोग इसको छाप लीजिए। चलिए कि 0 1 5 6 क्या होता है, नो चेंज होता है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, नो चेंज हो गया। चलिए इसको देखिए, 10 अंक को तो मोबाइल नंबर याद रहता है जी, ये 4 अंक याद नहीं होगा। तो इसको याद है कि 0 5 6 1 नो चेंज। कान खोल के सुनिए, 0 5 6 1 नो चेंज, 0 5 6 1 नो चेंज, 0 1 5 6 नो चेंज होता है। आप लोग याद रखिएगा। बोलिए कि सर इसका कहाँ काम आता है, सर आप लोग बोलिएगा। तो इसका काम जानते हो कहाँ आएगा, जब बड़ा पावर के रूप में रहता ना, तो इसको काम आता है। तो आप लोग गौर से देखिएगा। देखिए इसको, ये 0 5 6 1 नो चेंज कैसे नहीं होता है, तो आप लोग गौर से देखिएगा। जैसे कि 10 के पावर हम कर देते हैं, 10 के स्क्वायर कर देते हैं, तो इसको कीजिएगा तो 100, लास्ट में 0 तो अबे करेगा। मान ले जाए कि 100 के पावर हम कर देते हैं, 100 कर देते हैं, तो बीच में तो संख्या बहुत सारा बड़ा आएगा, लेकिन लास्ट में इसका कितना आएगा, 0 आएगा। तो इकाई अंक ना हम लोग को यूनिट डिजिट इकाई अंक से मतलब रहता है। तो पावर कितना बड़ा कीजिएगा तो लास्ट में 0 अबे करेगा। जैसे कि 1000 आ गया, तो 1000 को हम लोग कर देंगे 1000। इसका कुछ बीच में संख्या बहुत बड़ा संख्या आएगा, लेकिन लास्ट में
आपका जीरो आएगा, कहने का मतलब कि लास्ट में जीरो अबे करेगा। जैसे फिर रहेगा आपको एक वाला, जैसे मान लें कि 11 के हम स्क्वायर कर देते हैं, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आएगा, कहने का मतलब कि लास्ट में एक आ ही रहा। और 121 के हम स्क्वायर कर देते हैं, 121 के 121 पावर कर देते हैं पूरा, तो संख्या बहुत बीच में आएगा लेकिन लास्ट में आपका एक आएगा। तो हमको क्या मतलब रहता है, हमको लास्ट वाला संख्या से मतलब रहता है, तो हम लोग लास्ट वाला इकाई अंक, मतलब इकाई अंक मतलब लास्ट वाला से मतलब रहता है। चलिए अब देखिएगा, देखिए अब देखिए किसको वाला, आप देखिएगा अब हो गया 5 वाला को। देखिए तो 5 के पावर स्क्वायर कर देते हैं आप तो 25 होगा, तो लास्ट में तो 5 अबे करेगा, तो हम लोग को लास्ट वाला संख्या से मतलब रहता है। चलिए अब मान लीजिए 25 के हम पावर स्क्वायर कर देते हैं तो 625 हो जाएगा। चलिए तो लास्ट में 5 आ रहा है, तो इसीलिए तो बता रहे हैं कि इसका पावर कितना हो जाएगा इस चारों संख्या को, तो इसका कभी चेंज नहीं होगा। तो चलिए ये तो यहाँ तक हो गया। अब देखिएगा 6 वाला को, तो 6 के हम स्क्वायर कर देते हैं तो 36 हो जाएगा, लास्ट में तो 6 अबे करेगा। हम 36 का स्क्वायर कर देते हैं, 36 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 1296 होता है, मान जाए कितना हो गया, तो लास्ट में 6 तो अबे करेगा। चलिए अब मान जाए कि 1296 के हम स्क्वायर 1296 कर देते हैं, तो इसका कुछ कीजिएगा तो संख्या तो बड़ी आएगा लेकिन लास्ट में आपका 6 आएगा। कहने का मतलब कि 0 1 5 6 9 चेंज होता है। जैसे इस पे सवाल देते हैं, आप लोग बढ़िया से समझ जाइएगा। देखिए इसको सवाल लिखते हैं इस पे, इसको तो आप लोग को याद होगा कि 0 5 6 1 9 चेंज, ये याद रख लीजिए। ये कब काम आता है 0 5 6 1 9 चेंज, जब पावर के रूप में बड़ा बड़ा रहता है तो हम लोग इसको काम लाते हैं। जैसे देखिएगा एग्जाम्पल लेते हैं, हम क्या कर रहे हैं एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे देखिएगा 97 के पावर हम 97 इतना में यूनिट डिजिट क्या होगा, इतना का यूनिट डिजिट क्या होगा। चलिए सवाल दे दिए आप लोग के सामने, आप लोग गौर से बने रहिएगा। आप बोल रहे हो कि सर पावर पूरे कट जाएगा तो उस पर भी हम बनाएंगे, लगे आप लोग ध्यान से बन रहिए। देखिए हम क्या बोले कि 97 के पावर 97 में इतना यूनिट डिजिट क्या होगा। तो देखिए हम लोग, देखिए बेस को इकाई अंक को देखना पड़ता है। बेस को देखिए आप, बेस 0 5 6 1 9 चेंज में से है। देखिएगा हम क्या बताए थे कि 0 5 6 1 9 चेंज होता है, हम बताए थे आप लोगों को क्या कि 0 1 5 6 9 चेंज होता है। लेकिन तो यहाँ आप क्या देखना है, बेस को इकाई अंक देखना पड़ता है कि 9 चेंज वाला में से है तो इसमें से कोई मैच कर रहा है तो नहीं है। जैसे कि देखिए बताते हैं आपको, मान लीजिए कि जब पड़ा रहता 96 रहता, ये 96 रहता, 96 का पावर 97 में यूनिट डिजिट ज्ञात करना रहता। तो क्या करते हैं कि देखिए 0 5 6 1 9 चेंज है तो इसका क्या हो जाता आंसर, इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाता है 6 आंसर हो जाता है। चलिए काहे 6 हो गया कि हम बताए थे कि इसका बेस को इकाई अंक देखेंगे कि 0 5 6 1 9 चेंज, इसका पावर कितनों रहेगा, 6 के पावर कितनों रहेगा तो 9 चेंज होता है, काहे कि 9 चेंज वाला हम बताए थे। चलिए यहाँ तक तो समझ गए आप लोग। उसका बाद देखिएगा जैसे कि रहेगा, देखिए जैसे रहेगा कि 97 के पावर 97 में यूनिट डिजिट क्या होगा। तो देखिएगा जब यहाँ पे न रहेगा, जैसे कि चारों में से नहीं रहेगा, बेस के इकाई अंक पे 0 5 6 1 6 9 चेंज वाला में से नहीं रहता तो हम लोग पावर को ताक झाक करते हैं। किसको ताक झाक करेंगे, पावर को ताक झाक करेंगे। तब पावर को हम लोग क्या करते हैं 4 से भागा देते हैं। 4 से भागा काहे देते हैं, 4 से भागा हम लोग काहे देते हैं, 5 से काहे नहीं देते हैं। तो देखिए इसका पीछे एक शर्त है कि हम लोग 4 से क्यों भागा देते हैं, 5 से काहे नहीं भागा देते हैं। तो आप लोग गौर से देखिएगा। देखिए जैसे 3 के पावर हम 4 करते हैं तो इसको कहने का मतलब 3 लिखेंगे 4 बार। चलिए तो 3 गुना 4 बार हम लिखेंगे, इसको गुना कीजिए, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 हुआ, 81 हुआ। आज 3 के पावर हम 5 करते हैं तो 3 लिखेंगे 5 बार, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया कितना होता, 81 में 3 से करेंगे तो 3 3 8 24। कहने का मतलब कि 200 कितना हो जाएगा जी 43 हो गया।
कहने का मतलब कि 4 तक संख्या लिखते हैं, 3 के पावर 4 करते हैं तो 4 तक संख्या ले करते हैं, गुना करते हैं तो संख्या रिपीट नहीं होता है। गौर से देखिएगा, संख्या रिपीट नहीं होता। जैसे 5वां पावर 3 के पावर 5वां पावर करते हैं तो संख्या रिपीट शुरू करना होता है। देखिए इसलिए हम लोग 4 से भागा देते हैं, 5 से करते हैं तो संख्या, देखिए संख्या 3 है जो रिपीट करना शुरू कर देते हैं। 2 के पावर हम करते हैं 4 तो इसको लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना, इसको गुना के 2 दूनी 4 4 दूनी 16 हो जाएगा। ये 16 देखिए संख्या रिपीट नहीं कर रहा, ये संख्या रिपीट नहीं किया। जैसे 2 के पावर हम 5 कर देते हैं तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ये हो जाएगा 32। देखिए संख्या रिपीट करना शुरू कर गया। इसको मतलब कि इसलिए हम लोग 4 से भागा देते हैं, 5 से भागा नहीं देते हैं। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए तो अब सवाल पर आप आइए। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सवाल पे आवेंगे, ठीक है। अब मेरे साथ बने रहिएगा तो आप लोग को समझ में आएगा। तो देखिए क्या करना है, जैसे कि हम बोले थे आपका कि 97 के पावर 97 में यूनिट डिजिट क्या होता है। तो देखिए आप पावर, देखिए यहाँ पे न रहेगा चेंज वाला नहीं है। तो देखिए 97 को हम लोग क्या करेंगे, 97 में 4 से हम लोग क्या करेंगे, भागा करेंगे। तो 2 से लगाएंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये बचेगा 1, उतरेगा 7। इसको लगाएंगे तो 4 को हो जाएगा 16। रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बच गया आपका 1। जो देखिए तो देखिए हमको इकाई अंक से मतलब रहता है जी, तो हमको 9 को छोड़ देंगे। हम लोग को क्या बोले हैं कि इकाई अंक पढ़ रहे हैं तो हम लोग को इकाई अंक से मतलब रहेगा, तो 7 के हम उतार देंगे। इसका रिमाइंडर जो बचेगा, जो पावर के रूप में फुट होता है, जो बचेगा शेष वह होगा पुट होगा बेस पे। तो कितना रिमाइंडर बचा था, 1 बचा था, इसका पावर हो जाएगा 1। तो इसको कीजिएगा तो आपका यूनिट डिजिट कितना हो गया, आपका यूनिट डिजिट हो गया आपका यह 7 आंसर हो गया, यह हो गया आपका 7 आंसर हो गया। चलिए उसके बाद आगे देखेंगे। चलिए देखिए आप लोग के सामने हम फर्स्ट सवाल लाए हैं, आप लोग देखिएगा समझ में आएगा। सवाल लाएंगे तो जितना भी बेसिक कंसेप्ट बताए हैं इस पर आपको पूरा निचोड़ हो जाएगा। तो आप लोग गौर से मेरे साथ बने रहिएगा, आप लोग को समझ में आएगा। चलिए देखिए, इतना के पावर गुना करते करते आप लोग को माथा फट जाएगा। लेकिन देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक होता है। तो आप लोग और हम क्या बोले थे कि हम लोग को इकाई अंक से मतलब रहता है, तो हम लोग इकाई अंक पढ़ेंगे। तो देखिए इसका क्या करना है, हम क्या बोले 0, पहले यहाँ पे देखना बेस को इकाई अंक को देखना पड़ता है कि 0.5 यहाँ बताए थे आपका ना कि 0.0156 क्या होता है, नो चेंज होता है। ये हम आपको बता दिए थे नोट में, तो आप लोग याद रखिएगा तो बहुत बढ़िया का बात है। आप लोग याद ही रखिएगा तो बनाने में आप लोग को सुविधा होगा। तो देखिएगा 0.56 नो चेंज वाला है, तो देखिएगा नहीं रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को लास्ट वाला पावर को ताक झाक करेंगे तो पावर को 4 से भागा देंगे। लेकिन इसका पहले एगो शर्त होता है, आप लोग देखिएगा। जैसे देखिए 5 है, 5 विषम संख्या से 5 में 5 को सम संख्या से गुना करते हैं, 5 को सम संख्या से गुना करते हैं तो लास्ट में 0 आएगा। ना है विश्वास तो आप लोग देखिएगा, 5 में सम संख्या से गुना करेंगे तो 5 के 20 लास्ट में 0 आएगा करेगा। 5 में हम 6 से गुना करते हैं तो 6 5 30 लास्ट में 0 आएगा करेगा। चलिए 5 में 8 से हम गुना करते हैं तो 8 5 40 लास्ट में 0 आएगा करेगा। 5 में हम 10 से गुना करते हैं तो 10 5 50। कहने का मतलब कि 5 को सम संख्या से हम गुना करते हैं तो लास्ट में आपका 0 आएगा। तो देखिएगा यहाँ पे ताकिए, ये तो देखिए ये तो विषम संख्या है, ये विषम संख्या ये कहाँ हो गया, सम संख्या होगा। तो 5 गुना 4 हम कर देंगे तो 5 के 20, इसका हो जाएगा यूनिट डिजिट। एकर यूनिट डिजिट कितना हो गया जी, एकर यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक कितना हो गया, इतना आंसर हो गया। चलिए ऐसे तो हम बना दिए, लेकिन इसको हम लोग बनाते हैं क्या, 4 से भागा दे के बनाते हैं। ऐसे तो आंसर मेरा आ ही गया, तो हम लोग एग्ज़ाम में ऐसे ही बनाएंगे, समझें। देखिएगा इसका बाद क्या करेंगे, चलिए 0.56 नो चेंज वाला हम लोग बेस को इकाई अंक देखेंगे। तो 0.56 नो चेंज में से है नहीं रहेगा तो हम लोग पावर को ताक झाक करेंगे और दो अंक वाला तो एने से दाहिना साइड से 2 अंक में सब में भागा देंगे तो रिमाइंडर उतने आएगा। लेकिन हम लोग लेकर चलते हैं कि दाहिना साइड से 2 अंक लेते हैं, तो 93 में हम लोग 4 से भागा देंगे तो लगाएंगे 4 दूनी 8 हो जाएगा। हाँ इसको घटाइएगा तो 1 हो जाएगा, उतर जाएगा 3 चौके 12 हो जाएगा।
तो एक बचा, रिमाइंडर कितना आ गया आपका, रिमाइंडर एक आया। जो ई बचेगा जो बेस के इकाई अंक पे, जो रिमाइंडर बचेगा जो बेस के इकाई अंक पे पुट होगा तो इसको पुट कर दिए। गुना है तो गुना होगा, गुना में रह सकता है, जोड़ में रह सकता है, भाग में रह सकता है। आप लोग के सामने हम क्वेश्चन लाएंगे, आप लोग गौर से मेरे साथ बने रहिए। चलिए देखिए इसमें इकाई, इसको इकाई अंक देखिए कि 0, 5, 1 नो चेंज वाला में से है रे भाई, तो कि है सर, तो कहाँ पे है, तो देखिए यहाँ पे। तब क्या बोले थे कि जब इस संख्या में से चारों में से कोई मिल जाएगा बेस के इकाई अंक पे, तो इसका पावर कितनों भी रहेगा तो नो चेंज होता है, तो 5 के यहाँ पे हम उतार देंगे। चलिए इसमें भी देखिएगा 0, 5, 1 नो चेंज है, तो हाँ इसमें से मैच हो रहा है, तो इसका पावर कितनों रहेगा तो ये नो चेंज नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए इसको गुना कीजिएगा तो 4 गुना 5 गुना 1, इसको गुना कीजिएगा तो 4 5 20, तो आपका यूनिट डिजिट कितना हो गया, यूनिट डिजिट आपका 0 हो गया। चलिए हम लोग दूसरा एग्जाम्पल पे चलेंगे। जैसे मैं बोलेगा कि सर जी, जैसे मान देखिए आपका 97 के पावर 36 रहता, इतना में आपका यूनिट डिजिट निकाले, इतना का यूनिट डिजिट निकाले। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, चलिए आप लोग के सामने सवाल दे दिए, 97 के पावर 36 है, इतना में यूनिट डिजिट निकालना है। तो देखिए इसको देखना है कि 0 आपका बेस को इकाई अंक देखना पड़ता है, तो 0, 1, 5, 6 नो चेंज वाला में से है तो नहीं है, नहीं रहेगा तो हम लोग क्या कर रहे थे कि पावर को ताक झाँक करेंगे, पावर को ताक झाँक करेंगे तो पावर में 4 से भागा देंगे, तो 4 से भागा काहे देते हैं उसको हम तो बता ही दिए थे। तो 36 में आप लोग 4 से भागा दीजिएगा, तो 9 चौके 36, मतलब पूरे लग गया, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। तो बोलेंगे कि सर पूरे कट जाएगा, तो सर तो उसका भी उपाय है। तो देखिएगा 7 के इकाई अंक से हम लोग को मतलब है, जब पूरे कट जाएगा तो इसका माथा पे इसका पावर के रूप में 4 पुट होगा। जब पूरे कट जाएगा, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, तो एक माथा पे ऊपर 4 पुट हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे 7 गुना 7, 4 बार लिखेंगे। चलिए इसको गुना कीजिए, 7 7 49, 7 7 49, तो 49 को हमको 9 लेना है। चलिए फिर निकलेंगे तो 9 7 63, तो 63 का हमको 3 लेना है, फिर गुना करेंगे तो 7 या 1 है, तो हमारा हो गया यूनिट डिजिट कितना हो गया आपका, 1 ही आंसर हो गया। चलिए हम लोग अगला सवाल देखेंगे। देखिएगा दूसरा सवाल दिया हुआ है कि इतना के पावर इतना के पावर में यूनिट डिजिट आपका निकालना है। तो आप लोग देखिएगा हम क्या बताए थे कि रे भाई आपको याद तो करना ही पड़ेगा 5 डिजिट वाला कि 0, 5, 6, 1 नो चेंज होता है। तो यहाँ पे बेस को इकाई अंक को हम लोग देखेंगे कि 0, 5, 6, 1 नो चेंज वाला में से रहेगा तो हमारा तो काम तो तुरंत बन जाएगा। तो यहाँ पे है तो नहीं है, नहीं रहेगा तो हम क्या बोले थे कि पावर को ताक झाँक हम लोग करेंगे। क्या करेंगे, नहीं रहेगा तो हम लोग पावर को ताक झाँक करते हैं। तो चलिए 72 दाहिना साइड से 2 अंक को लेते हैं, 3 अंक भी ले सकते हैं, लेकिन भागा देने में सुविधा इसलिए 2 अंक ले लेते हैं। तो 72 में हम लोग 4 से भागा देंगे तो 4 का 4 एक मरतबे लगेगा, उतर जाएगा आपका 3 उतरेगा, जैसे होगा ना 4 से लगाइएगा तो 3, इसको भागा दीजिएगा तो 4 8 32 हो जाएगा, 32 हो गया। चलिए मतलब पूरे कट गया, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। तो 4 के पावर हम लोग 4 पुट कर देंगे, प्लस है तो प्लस कर देंगे। चलिए इसका भी कीजिए तो ये हो जाएगा कितना, 3, इसको भागा दीजिए, 0, 5, 6, 1 नो चेंज में से नहीं है तो हम लोग क्या पावर को ताक झाँक करते हैं। तो 73 में भागा देंगे कितना से, 4 से भागा देंगे, तो 4 लगाएंगे एक मरतबे आपका उतर घटेगा तो 3, ये हो जाएगा 4 8 32 रे भाई। चलिए रिमाइंडर बच गया कितना, रिमाइंडर आपका आ गया 1 आएगा, जो तो बेस के इकाई अंक पे पुट होगा ऊपर पावर के रूप में, तो 1 हो गया। चलिए इसको हम लिख सकते हैं कि 4 के पावर 4 है तो 4 गुना 4 गुना 4 4 बार, अब प्लस 4 के पावर 1 रहेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 4 होगा। चलिए उसका बाद कीजिएगा, इसको गुना कीजिए, 4 चौके 16, तो 16 का हम लोग 6 लेंगे। चलिए इसका भी कीजिएगा तो 6 चौके 24, 24 का हम लोग 4 लेंगे, 4 में 4 से गुना होगा तो 4 चौके 16 हो गया। तो 16 का हम लोग क्या लेंगे, 6 लेंगे, अब प्लस 4 है तो 4 लेंगे। चलिए इसको जोड़िएगा तो 6 4 10, तो हमारा
यूनिट डिजिट कितना हो गया, यूनिट डिजिट हमारा आ गया कितना 0, ये हो गया आंसर हो गया। चलिए हम लोग तीसरा सवाल देखेंगे। देखिए आज यहीं तक रहने देते हैं, इसका सवाल जितना भी बच गया है सब सवाल कल करा देंगे, जितना भी सवाल बच गया ना इसका हम लोग कल करा देंगे, काहे कि बड़ा वीडियो हो जा रहा है, इसलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा।